नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे, उसी समास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पांचवा समास लेकर आए हैं जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो आइए द्वंद्व समास पढ़ते हैं। इसके पहले के जो 4 समास है उनका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। समस्त वीडियो आपको अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा हो तो उनको देख लीजिएगा। आइए पांचवा समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। जैसा कि द्वंद्व समास लिखा है, उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा। उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा। जैसे बताए थे कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो यहाँ पर लिखा है उभय पद। उभय पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ जब प्रधान होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे पहले थे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष पढ़े थे। तो इसमें ये कह रहा उभय पद, जहाँ पर दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का अर्थ प्रधान होगा, वहाँ द्वंद्व समास होता है। आइए देखते हैं, लिखा है अर्थात जिस समास में उभय पद यानी दोनों पद, पूर्व पद और या उत्तर पद या सभी पद यानी कि 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं, तो सभी पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जिसमें पूर्व पद, उत्तर पद या अन्य पद हैं तो उसमें भी यानी 3 पद या 4 पद, कई पद हैं तो वहाँ पर सभी पद यानी जितने पद होंगे उन सभी पदों की प्रधानता होगी, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है रामश्चा कृष्णश्चा। तो राम का अर्थ भी प्रधान है और कृष्ण का भी प्रधान है, यानी कि इसका भी जितना अर्थ है महत्व है उतना पूर्व का और उतना उत्तर का, यानी कि दोनों का अर्थ जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जब इसको हम मिलाएंगे तो यदि 2 हैं तो हो जाएगा राम कृष्णौ। 2 हैं तो 2 विभक्ति की वचन लग जाएगा, 2 विभक्ति यानी 2 वचन लग जाएगा, तो हो जाएगा राम कृष्णौ। रामश्चा कृष्णश्चा बन जाएगा आपका राम कृष्णौ। पूछेगा राम कृष्णौ में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। और भी चा को देखकर हम लोग द्वंद्व समास पहचान लेते हैं कि चा अर्थे द्वंद्वा भी होता है। माता चा पिता चा, तो आपका हो जाता है पितरौ। माता चा पिता चा क्या हो जाता है, पितरौ हो जाता है। इसे हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा, इसमें पूर्व पद, उत्तर पद और अन्य, यानी कि इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। क्योंकि जब बताए थे समास, तो समास क्या है, 2 पद हों या 2 से अधिक पदकों का मेल जब हो जाए तो 1 पद बन जाता है, उसे समास कहते थे। तो इसमें 1 2 3 पद हैं और तीनों पद का मेल हो जाएगा, बनेगा हरि हर गुरु। हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा, और ये बन जाएगा आपका हरि हर गुरु का बहुवचन बन जाएगा गुरवः। तो बनेगा हरिचा हरश्चा गुरुश्चा, बन जाएगा आपका हरिहर गुरुवा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कई शब्द थे, ये बना 2 शब्द थे पूर्व पद और उत्तर पद, 1 पद बन गया, ये अलग अलग थे। तो इस आधार पर द्वंद्व समास के भी मुख्य भेद होते हैं, फिर एक भेद और हो जाता है, यानी इस प्रकार से द्वंद्व समास के 3 भेद हो जाते हैं। आइए उन्हीं तीनों भेदों का क्रमशः अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला भेद। तो आइए द्वंद्व समास का पहला भेद देखते हैं, जिसका नाम है इतरेतर द्वंद्व। जैसे नाम से पता चलता है इतर इतर द्वंद्व। इतर इतर मतलब होता है इसमें अलग अलग हो द्वंद्व, उसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। यानी समास में जितने पद प्रयुक्त होते हैं, चाहे 2 या 3 या 4, जितने भी पद प्रयुक्त होते हैं, जब वह अपने अपने अर्थ को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तब वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व। जैसे नाम है इतर प्लस इतर से मिलकर बन गया इतरेतर, यानी कि अलग अलग जहाँ पर अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे रामश्चा कृष्णश्चा, जहाँ पूर्व पद राम का भी अलग एक अर्थ प्रदर्शित होता है और उत्तर पद कृष्ण जो है उसका भी एक अलग अर्थ प्रदर्शित होता है। इसी तरह धर्म और अर्थ, धर्म का भी अलग अर्थ प्रदर्शित होता है
और अर्थ का भी। कृष्ण का और अर्जुन का दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग प्रदर्शित होता है। देव और असुर, उसी तरह राम और लक्ष्मण को। आइए इनको समास करते हैं। जैसे रामश्चा कृष्णश्चा, जब इसको समास बन जाएगा तो बन जाएगा राम कृष्णौ। रामश्चा कृष्णश्चा हो जाएगा आपका राम कृष्णौ। दूसरा है धर्मश्चा अर्थश्चा, जब समास हो जाएगा तो धर्म अर्थ मिल जाएगा तो धर्मार्थौ। धर्मश्चा अर्थश्चा हो जाएगा धर्म अर्थौ, यानी धर्म में आ मिल जाएगा तो आ दीर्घ हो जाएगा और अर्थो द्वितीया द्विवचन लग जाएगा तो हो जाएगा धर्मार्थौ। अगला है कृष्णश्चा और अर्जुनश्चा, तो कृष्ण अलग पद है, अर्जुन अलग है, जब जिनको मिल जाएगा और ये बन जाएगा कृष्ण कृष्णार्जुनौ। कृष्णश्चा और अर्जुनश्चा मिलकर बन गया कृष्णार्जुनौ। इसके बाद है देवश्चा असुरश्चा, ये जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा देव, आ मिल जाएगा व दीर्घ हो जाएगा देवा सुरौ। देवश्चा असुरश्चा मिलकर बन गया देवासुरौ। इसी तरह रामश्चा लक्ष्मणश्चा मिलकर बन जाएगा राम लक्ष्मणौ। रामश्चा और लक्ष्मणश्चा मिलकर बन गया राम लक्ष्मणौ। यानी कि जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास। तो देखा, इसके बाद इसका दूसरा नियम है, आइए वो भी देखते हैं। तो आइए द्वंद्व समास का दूसरा भेद देखते हैं, जिसका नाम है समाहार द्वंद्व। जैसा कि हम लोग द्विगु समास में समाहार पढ़ चुके हैं। समाहार का अर्थ होता है जहाँ पर समूह का बोध हो, वहाँ पर होता है समाहार। आइए देखते हैं, जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहा जाता है। अर्थात यानी कि अपना अपना अर्थ तो बताएंगे लेकिन एक समूह का भी बोध कराते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं समाहार द्वंद्व। जैसे पाणिश्चा पादश्चा, यानी हाथ और पैर, चा तेसाम समाहारा, और उनका समाहार तो उसका बन जाएगा पाणि पादम, यानी पाणिश्चा और पादश्चा, यानी हाथ और पैर का जो समूह होता है। तो हाथ जो है पूर्व पद है पाणि और दूसरा पाद माने पैर, यानी दो हाथ और दो पैर, तो इनका क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। लेकिन पूर्व पद का भी अपना अर्थ हो है और उत्तर पद का भी अर्थ है, समूह भी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं समाहार द्वंद्व। यानी समूह का भी अर्थ बतलाते हैं और अपने पूर्व पद और उत्तर पद का भी अर्थ बतलाते हैं, यानी कि दोनों शब्द अपना अपना अर्थ भी बतलाते हैं और एक समूह का भी बोध कराते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं समाहार द्वंद्व। और जब इसका हम समास करेंगे, विग्रह में होगा पाणिश्चा पादौचा तेसाम समाहारा, और आपका बन जाएगा समास पाणि पादम। दूसरा है अहिश्चा रात्रिश्चा। अहि माने होता है दिन, रात्रि माने रात। रात और दिन दोनों शब्द जो हैं अपना अपना अर्थ भी बताते हैं, रात और दिन दोनों एक समूह का भी बोध कराते हैं, इसलिए इसके हो समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं। और जब इसको हम समास करेंगे तो अहिश्चा रात्रिश्चा आपका रूप बन जाएगा अहो रात्रम। इसी तरह से रथाश्चा अश्वाश्चा तेसाम समाहारा। इसमें देखते हैं, रथ माने रथ और अश्व माने घोड़े, रथ और घोड़े तेसाम समाहारा, इनका जो समूह यानी कि पूर्व पद जो रथ है इसका भी अपना अर्थ बोधित हो रहा है और अश्व जो है इसका भी अपना अर्थ बोधित हो रहा है, और इनका समाहार भी दिखाई पड़ रहा है कि रथ और घोड़ों का समूह। तो ये आपका समास बन जाएगा रथाश्चा अश्वामचा तेसाम समाहारा रथा अश्वम। क्या बना, रथाश्वम। तो यहाँ हमने देखा पूर्व पद का भी अपना अर्थ है, उत्तर पद का भी अपना अर्थ है और इस समूह का भी अर्थ बतलाते हैं, इसीलिए ये समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। तो पाणिपादम अहोरात्रम रथाश्वम ये सब के यहाँ के हैं, अहिन्नकुलम आदि सब के यहाँ के ये समाहार द्वंद्व के उदाहरण है।
अंतिम और आखिरी इसका समाहार द्वंद्व समास का भेद बचता है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। द्वंद्व समास का अंतिम भेद है जिसका नाम है, तीसरा भेद है जिसका नाम है एक शेष द्वंद्व। जिस समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष बचता है उसे एक शेष द्वंद्व कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर पूर्व पद भी हो और उत्तर पद हो और जब समास होगा तो वहाँ पर एक पद हो जाएगा और वहाँ पर जो एक पद होगा वह अपनी विभक्ति के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वह बोधित कराएगा कि यहाँ पर कितने होंगे। यदि वह दो विभक्ति में द्विवचन में होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर दो पद थे, या बहुवचन में होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत से पद थे। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे माता चा पिता चा, पूर्व पद माता है और उत्तर पद क्या है, पिता। तो जब ये समास हो जाएगा माता चा पिता चा, तो समास बन जाएगा पितरौ। यानी दो पद थे, पूर्व पद था माता और उत्तर पद था पिता, यानी का जब दोनों का समास हुआ तो पिता का द्विवचन में बन गया पितरौ। यानी कि दो वचन पितरौ बताता है कि यहाँ पर दो शब्द थे। तो कौन था, माता चा पिता चा, और बराबर बना के आपका पितरौ। दूसरा है मयूरी चा और मयूरश्चा। तो यहाँ पर जब समास हो जाएगा तो ये बन जाएगा मयूरौ, से बालक बालकौ, मयूरा मयूरौ। तो मयूरी चा मयूरा चा बन जाता है मयूरो। इस एक शेष द्वंद्व का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी या परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो आपका समास है पितरौ, यह सबसे कह लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में ये पूछता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। पुत्राचा पुत्रीचा, पुत्रश्चा और पुत्रीचा। तो ये जब समास हो जाएगा तो एक बन जाएगा और एक बन जाएगा पुत्रौ, पुत्रा पुत्रौ द्विवचन में, ठीक है। तो पुत्रश्चा और पुत्रीचा मिलकर क्या बन गया, पुत्रौ। यानी कि दो पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद मिलकर एक पद शेष बन जाता है, उसी को कहते हैं एक शेष द्वंद्व। और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद की अर्थ प्रधानता है, इसलिए यह द्वंद्व है। जैसे एकश्चा दशाचा, तो एक और 10 जब इसका समास हो जाएगा तो एक पद बन जाएगा एकादश। तो एकादश में पूछ लेगा कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। एक चा 10 चा, एक और 10, 10 और 1 11, तो एकादश माने 11। तो ये रहा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमने पढ़ा कि जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अर्थ की, यानी दोनों पदों की अर्थ की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर इसके हमने भेद पढ़ लिया, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये रहा द्वंद्व समास का संपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। इसके बाद हमें एक और समास का अंतिम वीडियो बचा है जिसका नाम है छठा समास, या जिसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसका वीडियो हम अगला लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।